खुर्रम ने क्या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वैसे तो अच्छी गेंदें करवा रहा था, बट देन आज फहीम को भी 2 विकेटें मिली, खुर्रम को 4 विकेटें मिली। व्हाट वेंट देयर, मतलब क्या बहुत आला गेंद हो रही थी, पिच कोई बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रही थी बॉलर्स के लिए। ये जो रेड बॉल वाले बॉलर होते हैं ना, ये तो रियल लव है मेरा। उसकी वजह ये है कि ये इतनी तैयारी के साथ आते हैं, इन्हें पता होता है कि जी ये गेंद करने का थोड़ी सी बेहतर है, सपोर्टिंग है, वो जगह नहीं छोड़ते। जब वो जगह नहीं छोड़ते और जो T20 खेलने वाले हैं उनको आदत है कि जी एक बॉल एक जगह पे आएगी तो दूसरा इंशाल्लाह दूसरी जगह पे करेगा, जो हमने देखा भी कोयटा की बारी में सारे जिस तरह से बॉलिंग हुई शुरू जब कोयटा बैटिंग करने आई। तो वो मसला वही है कि रेड बॉल से अब आप खेलते हैं तो आपकी एक जगह पक्की होती चली जाती है। जब आपकी जगह पक्की होती चली जाती है आप परफॉर्म करते चले जाते हैं। तो वो एडवांटेज खुर्रम को हुआ। खुर्रम को भी मेरे ख्याल से शुरू से ही खेलना चाहिए था, बट चलें, गुड न्यूज़ कि कोयटा ने अच्छा स्टार्ट ले लिया है और मुल्तान जो है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया। नाउ दे मेकिंग दोस चेंजेस, ये भी एक वजह हुई है ना। पहले तो वो जो एक बर्डन कैरी करके भी तो आए थे ना फवाद भाई। कोयटा हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म इन द लास्ट फ्यू सीजन्स। अभी उन्होंने रूसो को लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली वो शुरू में एक प्रेशर होता है और आपको कहा जाता है जी वी वांट टू गो विद दिस टीम। जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप कहते हैं ठीक है जी अब हमारे पास मौका है, हम एक्सपेरिमेंट करें, अगर हार भी जाते हैं तो चलो कोई मसला नहीं है, पॉइंट्स टेबल पर हम अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पॉइंट्स टेबल पर कोयटा तो अच्छा करी है, लेकिन मुल्तान क्या कर पाएगी नहीं कर पाएगी, आगे कोई चांस है? कूच कर गई, हम भी करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।